गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 शब्द विचार तथा वाक्य, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, चारों के बारे में। तो हम बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ लिए हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगस्य शब्द। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3rd नंबर, प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, है ना। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। नाम क्या है, अविकारी, और दूसरा है विकारी शब्द। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द को जो 2 भागों में बांटा गया है उसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग के स्तर पर कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, जो कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होती। जैसे कि पहला है तेज। तेज को अगर किसी काल के कारण, समझ लीजिए काल में परिवर्तित करना है, बोलेंगे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, किसी भी काल में, तो भी ये तेज क्या रहेगा, तेज का प्रयोग तेज ही रहेगा। कि हवा तेज चल रहा था, चल रही थी, या फिर चल रहा है, या फिर तेज चलेगा। हम उसके आगे वाले वाक्य को परिवर्तन करते हैं, पर ये जो ये जो शब्द है ये कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा शब्द जो कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि धीरे, धीरे को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब बोल सकते हैं धीरे धीरे ही रहेगा, इसमें वचन में भी नहीं बदलेगा। जैसे कि धीरे है तो इसको बहुवचन करो, अगर आपको बोल दिया जाए तो क्या इसको धीराओ, ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं ना। क्यों नहीं बोल सकती, क्यों, क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता है, ये अविकारी शब्द है। तो जो परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। अब दूसरा है हमारा विकारी शब्द, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, जिसको हम बदल नहीं सकते तो इसको हम बदल सकते हैं। वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जिनके रूप, मतलब कोई भी शब्द का रूप बदल जाता है। कहने का मतलब अगर हम, जैसे कि अगर एक मिट्टी है, ठीक है, कच्ची मिट्टी है, गीली मिट्टी, उसको हम अलग अलग रूप, आकार दे सकते हैं। लेकिन वही मिट्टी अगर घड़ा के रूप में एक आकार दे दिया है तो उसको हम दूसरा और नहीं बना सकते। ठीक है, अगर वो पक गया है तो वो अगर दूसरा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो बनेगा नहीं, उसका घड़ा नहीं रहेगा। तो जो कोई कुछ मतलब नहीं रहता है, जो बदलाव नहीं हो सकता, उसको भी अविकारी कहते हैं। और जिसमें बदलाव आ सकते हैं उसको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का क्या होगा, बहुवचन, या फिर कुछ लड़के हो सकता है, लड़कों हो सकता है, यानी कि किसी भी काल, वचन के कारण बदलाव आ सकते हैं जिन शब्दों में, उन शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, हम समझ गए कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, अविकारी और विकारी। अविकारी और विकारी। ठीक है, अब 4था नंबर आता है हम लोग का, अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ यानी कि अर्थ समझते हैं ना आप लोग, मतलब के आधार पर।
तो पहला है, एक तो होता है सार्थक, दूसरा होता है निरार्थक। सार्थक शब्द कहते किसे हैं, इसके बारे में देखते हैं। सार्थक यानी कि होता है जिसका कोई मतलब होता है, अर्थपूर्ण, है ना। तो जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ निकले का मतलब क्या होता है, एक मतलब फिक्स मीनिंग रहता है। कहने का मतलब अगर आपको गाय बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, गाय, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेजिनेशन एक जानवर का आ जाता है ना। उसका इमेजिनेशन पिक्चर आपके दिमाग में आ जाता है कि उसका इस तरह से चित्रण रहता है, 4 पैर रहते हैं, पूंछ रहते हैं, दिमाग में तुरंत आता है। ऐसा थोड़ी ना आता है कि 2 पैर हैं, पंख है, नहीं आता ना। क्यों नहीं, अलग अलग कोई नहीं सोचेगा। गाय बोलने से सबके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी। क्यों? क्योंकि उसका निश्चित अर्थ है, ठीक है। दूध, रोटी, पानी, ममता, ठंडा आदि, कहने का मतलब है इन सब को हम जानते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ होता है, सबको पता है कि ये कैसा दिखता है, क्या है। तो ये सब जो शब्द हैं इनका सार्थक, ये सब सार्थक शब्द इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका निश्चित अर्थ है। अब इसका जस्ट अपोजिट निरार्थक शब्द देखते हैं कि निरार्थक शब्द कहते किसे हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता निरार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, नीचे देखिए, पानी वानी, चाय साय, क्या क्या हो गया, जैसे पानी वानी, चाय साय, रोटी वोटी आदि। तो इसमें जो पानी है ये एक सार्थक मतलब अर्थ है, सार्थक अर्थ वाले शब्द हैं। वाणी का कोई अर्थ नहीं रहता तो निरार्थक है। साय निरार्थक शब्द है, वोटी निरार्थक शब्द है। यहाँ वाणी, साय, वोटी आदि निरार्थक शब्द है। हम लोग ये सिर्फ बोलचाल में नॉर्मल यूज में है निरार्थक शब्द का इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो बाकी जो है, आज हम लोग 2 टॉपिक फिनिश किए, प्रयोग के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। इस तरह हम लोग का शब्द खत्म होता है। शब्द के 4 भेद जो हैं, उन चारों भेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और उन भेदों के चारों भेद के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कल हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, वाक्य, ठीक है।